दोस्तों नमस्कार। दोस्तों फाइनली पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का एग्जिट पोल लेकर मैं आ गया हूं। दोस्तों आज के समय में बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो एग्जिट पोल का काम करती हैं और हर एक कंपनी का एग्जिट पोल पे चर्चा करना, उसके ऊपर एनालिसिस करना इट्स नॉट पॉसिबल। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आज मैं एक एग्जिट पोल, मेट्राइज का जो एग्जिट पोल है उसको मैं एक बेसलाइन मान के चलूंगा और उसी एग्जिट पोल का चर्चा हम लोग आपके सामने करेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक जो मैंने जो एग्जिट पोल किया है, जो मेरी टीम ने एग्जिट पोल किया है, जो पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा और 5 राज्यों में चुनाव थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो है एक्साइटमेंट वाला, जिसमें एक एक दिन हर किसी के लिए, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सेंट्रल फोर्सेस हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो सीबीआई हो, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं सबके लिए सिर दर्द का जो एक काम किया है वो पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव। इसके बाद जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, हर एक किसी का अंतिम दिन तक, आज शाम के अभी तक सबकी सांसें फूली हुई हैं, किसी को चैन नहीं है। हर जगह आज सेकेंड फेज में कुछ ज्यादा ही हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि किसी की जान जाने की खबर दोनों फेज मिलाकर नहीं हुई हैं, हिंसा की खबरें हुई हैं। अब देखिए टीएमसी जहां पर रहेंगे, जिनका मूल नेचर जो बेसिक्स उसका हिंसा है, तो वो अपने हिंसा से कभी भी अलग हो नहीं सकते हैं। बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए वो गुलाटी मारना नहीं भूलता है। ये टीएमसी का डीएनए में है, टीएमसी का कोर है। इससे टीएमसी अलग नहीं हो सकते हैं। तो इन सब के बीच दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं व्यर्थ करते हैं। आज का जो ओपिनियन पोल दोस्तों मैं बता रहा हूं ना, ये एक ओवरव्यू रहेगा और इसके बाद जो है ना, कल के बाद से जो है मैं हर एक पूरा जो एक्सप्लेनेशन के साथ, जैसे जो मैंने एग्जिट पोल किया है, तो एक एक डिस्ट्रिक्ट का कितने सीट हैं, उस पर किस पार्टी को कितना सीट आ रहा है, वो सारा विथ एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा। आज जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे। तो ओवरव्यू देखने का काम करते हैं एक नंबर से असम से, क्योंकि असम का चुनाव पहले फेज में हो गया था। तो असम के ऊपर चुनाव देखते हैं, असम का एग्जिट पोल क्या कहता है। तो असम का ये रहा, देखिए। तो असम के एग्जिट पोल के अनुसार, मेट्राइज के अनुसार 126 सीटों की विधानसभा वहां है, जहां पर मेजोरिटी के लिए 64 सीट चाहिए। वहां पर बीजेपी को 85 to 95, बीजेपी अलायंस एनडीए को 85 to 95 सीटें मेट्राइज वाले दिखा रहे हैं और आईएनसी को 25 से 32 सीटें दिखा रहे हैं, अदर्स को 6 से 12 सीटें दिखा रहे हैं। दोस्तों मैं इसमें से क्या करना चाहूंगा कि आईएनसी से 5 और 7 सीटें लेकर बीजेपी वाले को दे दूंगा और बीजेपी जो है कम से कम 100 तो मिनिमम असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी को आना ही चाहिए। और अगर वोट शेयर की बात आप देखेंगे तो बीजेपी को 45.5% ऑफ वोट आता हुए दिख रहा है, जबकि कांग्रेस को 39.8 एंड अदर्स को 14.7% ऑफ वोट वहां पर आते हुए दिख रहा है। इससे दोस्तों एक बात तो स्पष्ट हो रही है, असम के चुनाव में कभी किसी के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा है। डे 1 से आज तक, शुरू से आज तक हर कोई जान रहा है, हर कोई समझ रहा है कि असम में हेमंत बिस्व शर्मा के अलावा किसी और का फेस प्रोमिनेंटली नहीं दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ असम में हेमंत बिस्व शर्मा ही दिख रहे हैं, उनके अलावा और कोई नहीं दिख रहा है, ना आगे ना पीछे। उसके बाद दोस्तों दूसरा पोल देख लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मेट्राइज पोल वेस्ट बंगाल में 294 सीट्स आते हैं। जस्ट अ मोमेंट,
तो वेस्ट बंगाल में 294 सीट्स आते हैं, वहां पर मेजोरिटी है 148 सीट है, और इसमें से टीएमसी को 125 से लेकर 140 सीट मेट्राइज वाले दे रहे हैं, और बीजेपी को 146 से लेकर 161 सीटें तक दे रहे हैं, और अन्य को 6 से 10 सीटें दे रहे हैं। और अगर आप वोटिंग परसेंटेज के बाद देखेंगे तो टीएमसी को 40.8% ऑफ वोट आते हुए दिख रहे हैं, जबकि बीजेपी को 42.5 और अदर्स को 16.7% ऑफ वोट आते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों, इतने ज्यादा करने के बाद भी अगर मतलब कि बीजेपी को 42% है, सिर्फ पिछले चुनाव से सिर्फ 4% ज्यादा वोट आ रहे हैं, और ममता बनर्जी को पिछले बार से 8% वोट कम हो रहे हैं, इसका मतलब ममता बनर्जी की सिर्फ आधे ही सीटें जो हैं बीजेपी को ट्रांसफर हो पाई हैं। लेकिन यहां पर बीजेपी के एक बड़ी बात यह है कि ऑलमोस्ट जितने भी मेजर एजेंसीज हैं जो पोल करते हैं, उन्होंने बीजेपी को जीतते हुए दिखाया है। और इसके बाद दोस्तों देखिए, पश्चिम बंगाल में आप ये भी देखिए, ये एक इंडिया टीवी का पोल है जिसमें 294 में टीएमसी को 125 से 140 सीट, और बीजेपी को 146 से 161, अदर्स को 6 से 10 दे रहे हैं। उसके बाद जस्ट अ मोमेंट, हाँ, उत्तर बंगाल की 54 सीटों में टीएमसी को 15 से 18 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 30 से 33 सीटें मिल रही हैं, और अदर्स को 4 से 7 सीटें मिल रही हैं। उसके बाद बर्धमान और बीरभूम के 57 सीटों में टीएमसी को 26 से 32 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 25 से 30 मिल रही हैं, अदर्स को 0 to 2 सीटें मिल रही हैं। ये हुआ इन दोनों का। उसके बाद आ जाइए आप केरलम का दोस्तों टोटल 140 सीट्स हैं। वहां पर एलडीएफ जो लेफ्ट की जो है उनको 60 से 65 सीटें आ रही हैं, यूडीएफ कांग्रेस अलायंस में जो है उनको 70 से 75 सीटें आ रही हैं, बीजेपी को 3 से 5 सीटें आ रही हैं, अदर्स को 2 से 4 सीटें आ रही हैं। अब आ जाइए तमिलनाडु के एग्जिट पोल। तो तमिलनाडु के एग्जिट पोल पर अगर आप नजर डालेंगे तो डीएमके को 122 से 132 सीटें आ रही हैं, एनडीए को 87 से 100 सीटें आ रही हैं, टीवी के जो थालापति विजय की पार्टी है उनकी पार्टी को 10 से 12 सीटें आ रही हैं, और अदर्स को जो है 0 to 6 सीटें आती हुई दिख रही हैं। दोस्तों, इसके बाद जो मैंने जो ओपिनियन पोल किया है फीबी पोल एनालिसिस के थ्रू, उसके मैं पश्चिम बंगाल में मैं बताने जा रहा हूं अब उसके आंकड़ा। तो मेरे ओपिनियन पोल के अनुसार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को क्लियर कट मेजोरिटी दिख रही है। मैंने कोई रेंज नहीं दिया है, मैंने एब्सोल्यूट नंबर दिया है एवरेज निकालकर। तो मेरे अनुसार, मेरे पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 179 सीट्स आ रही हैं। ममता बनर्जी की टीएमसी को 123 सीटें आ रही हैं, और बाकी जो है अदर्स को जाती हुई दिख रही हैं। तो मेरे ओपिनियन पोल के, मेरे एग्जिट पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को जो है फुल मेजोरिटी पश्चिम बंगाल में मिलती हुई दिख रही है। अब दोस्तों, ये सिर्फ एक एग्जिट पोल है, और ये सिर्फ एक अनुमान को दिखाता है। जो आप लोगों से बात करते हैं, जो लोगों को आप समझते हैं, जो माहौल को देखते हुए जो आप अंदाजा लगाते हैं, उसके आधार पर आप कह सकते हैं। हो सकता है कि मेरा ओपिनियन पोल, चूंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम का मैं ओपिनियन पोल कर रहा हूं FIBI पोल एनालिसिस के थ्रू, तो हो सकता है कि कुछ मार्जिन ऑफ एरर्स मेरे पोल में दिख जाए, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है ना कि गलती करके ही लोग सीखता है, तो ये चीज मैं भी मतलब कि करूंगा। गलती अगर होती है तो मैं उससे सीखने का कोशिश करूंगा। तो दर्शकों, आप मुझे बताइए कि आपको मेरा ये एनालिसिस कैसा लगा, एग्जिट पोल कैसा लगा, और अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा, पसंद आया, तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, बाय।